Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important reaction, and that is Cannizaro's reaction. Student, it is very important for the examination point of view, as this reaction have a very difficult mechanism. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये अभी कॉन्टिन्यूस है, उसी का हिस्सा है जो हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन स्टार्ट किया था। तो बिफोर इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन में स्टार्ट में कुछ एडिशन रिएक्शंस पढ़े, और उसके बाद हमने नेक्स्ट आए कंडेंसेशन रिएक्शंस पे, जिस पे हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किया और उसका मैकेनिज्म सीखा। और अब हम उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये भी बेसिकली कंडेंसेशन की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें और अल्डोल में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि अल्डोल जो है वो होता था उन कंपाउंड्स में या उन अल्डिहाइड्स कीटोन में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता था, जबकि कैनिज़ारोस सिर्फ उन कंपाउंड में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर वैरायटी ऑफ कंपाउंड नहीं आ सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही किस्म का कंपाउंड है या अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसलिए हम सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड वो वाला देता है जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। जबकि अल्डोल ज़्यादा किस्म के कंपाउंड दे सकता था, तो इसलिए हमने इसको लिखा कि अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन। जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा, 2 मोल हमने अल्डिहाइड लिया और उसको, क्योंकि बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस की मौजूदगी में उसको रेड करवाया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आया CH3OH और एक प्रोडक्ट आया HC डबल बॉन्ड ONA। तो अभी हम मैकेनिज्म से सीखेंगे कि ये दो रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट कैसे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्डिहाइड है और उस अल्डिहाइड को हमने रेड किया है किसी बेस के साथ। तो जैसे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि इससे पहले भी हमने अल्डिहाइड में इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म पढ़ा। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या होगा कि इसमें अल्डिहाइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस जो है वो एक्ट करेगा। वो एरो हम यहाँ से लगाएंगे अटैकिंग का, और ये एरो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इस वक्त हम ये चीज़ चेक करेंगे कि आमतौर पर बेस जो है वो अटैक करता है कुछ विड्रॉ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बेस अटैक कर रहा है ताकि साथ अटैच हो सके। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, H सिंगल बॉन्ड CO H और OH, और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब हम कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? ताकि दो रिएक्टेंट में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो हमने 2 मोल थे, 1 मोल रिएक्टेंट को लिया, बेस के साथ ऐड किया, तो बेस ने हमारे इस रिएक्टेंट को आयनिक फॉर्म में बना के स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब सेकंड स्टेप में हम इसको दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में एक हम अपना अल्डिहाइड ले रहे हैं, HC डबल बॉन्ड H प्लस HC और नेगेटिव H एंड OH। तो अब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इनकी कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि यहाँ से एक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है कि ये अनस्टेबल है और ये कंपाउंड स्टेबल है। तो हर अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इसलिए क्या होगा कि इस कंपाउंड में ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को लूज कर लेगा। जो हाइड्रोजन लूज होगा वो साथ वाले कंपाउंड कैरी कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का होगा कि ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन पे और कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन लूज होगा तो ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को कैरी कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा। पहले हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह का बनेगा। ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक किया, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे OH। तो ये बन चुका है एसिड, फॉर्मिक एसिड। प्लस जो हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके लगेगा और क्या होगा, CH3O नेगेटिव। तो सेकंड स्टेप में जो कंपाउंड अनस्टेबल था वो स्टेबल हो चुका और जो स्टेबल था वो अनस्टेबल की फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन्हीं दो रिएक्टर को दोबारा रेड करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं,
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में देखें, एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नहीं होता, तो इसलिए बेस की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक एसिड है, और एसिड के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, तो इसलिए ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और अपने आप को स्टेबल बना लेगा, और ये बन जाएगा CH3OH प्लस ये कंपाउंड अनस्टेबल की फॉर्म में आ जाएगा COO नेगेटिव। तो अब हमने लास्ट स्टेप करना है इसको स्टेबल करने के लिए, तो हम इसको लेंगे फोर्थ स्टेप में। और हम इसका रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, ओके। और ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा सोडियम पे, यहां से सोडियम कैरी करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ONaCOH प्लस OH नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने बेस यूज किया था, आखिरी स्टेप में वो बेस निकाल चुके हैं और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट CH3OH था और दूसरा प्रोडक्ट था HCOONA। तो इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट है CH3OH और एक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, ओके। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये था आपका कैनिज़ारोस रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शंस। और डियर स्टूडेंट्स, हैलोफॉर्म रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म के एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि हम ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस क्यों करते हैं। तो इसमें हमने एक कंपाउंड लिखा है मिथाइल कीटोन, एसिटाल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए, ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को बाकी अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए, कि बेसिकली ये वाले जो कंपाउंड है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और हैलोफॉर्म की निशानी ये है कि जब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे तो येलो किस्म की प्रेसिपिटेट आएगी। जो प्रेसिपिटेट बनेगी इसका मतलब है कि वाकया ही वो इन कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड है, और बाकी कंपाउंड जो है वो येलो प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक टेस्ट रिएक्शन है जो स्पेसिफिक किस्म के कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। उसमें हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा RC डबल बॉन्ड और CH3, हमने कीटोन लिया, इसको किसी हैलोजन के साथ ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस। तो हमारे पास प्रोडक्ट है CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड ONA प्लस 3 मोल NaX एंड 3 मोल वाटर। तो ये जो आपके पास ये कंपाउंड आ रहा है CHX3, ये बेसिकली हैलोफॉर्म आता है और यही कलर देता है। अगर आपने जो हैलोजन यूज की है वो हैलोजन अगर आयोडीन होगा तो हम इस रिएक्शंस को नाम देंगे आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म हमें जो कलर देगा इट गिव्स अस येलो प्रेसिपिटेट्स। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप एंड इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव दिस रिएक्शंस। तो हमने एक और रिएक्शंस लिखा, दो अल्कोहल लिखे, एक जनरल सेकेंडरी अल्कोहल लिया और ये हमने इथाइल अल्कोहल लिया। दोनों को हमने बेस के साथ रिएक्ट किया और हमने इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करना, बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस रिएक्टेंट के साथ आयोडीन ऐड करनी है, ऐसे ही इस रिएक्टेंट के साथ भी आयोडीन ऐड करनी है। तो जब हम इस दो रिएक्टेंट को आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, सेम प्रोडक्ट इसमें आएगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमें येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो येलो कैविटी जब आएगी हमारे पास तो येलो प्रेसिपिटेट, इस बात की कंफर्मेशन होगी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल या इथानॉल है। और ये जो हमारे पास बैलेंस के लिए अगर हम लिखेंगे तो हम इसमें आयोडीन जो है वो 4 मोल आयोडीन लेंगे और 6 मोल हम बेस यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। यहाँ पे जस्ट हम आपको मेथड सिखा रहे हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन किस तरह और किस पर्पस के लिए हो रहा है। तो ये कंपाउंड आपने याद रखने हैं कि जो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आइडोफॉर्म रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो हमने स्टार्ट में सीखा था कि दो किस्म की रिएक्शंस होती है, एक बेस कैटालाइज्ड और एक एसिड कैटालाइज्ड। तो बेस कैटालाइज्ड के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस पढ़े, आइडोफॉर्म्स का लास्ट रिएक्शंस था। अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो एसिड कैटालाइज्ड के अंदर सबसे पहले मैकेनिज्म सीखेंगे कि एसिड क्या करता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड हो या बेस हो, प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ मैकेनिज्म चेंज होता है, क्योंकि एसिड का रोल प्ले अलग है और बेस का रोल प्ले अलग है। तो इसलिए हम हेडिंग देते हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हमने जनरली कोई कार्बन लिया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो हमने उसका रिएक्शन किया विद सम एसिड, क्योंकि एसिड जो है वो जब भी रिएक्शन करता है तो प्रोटॉन दे के रिएक्ट करता है। तो एसिड से हमने प्रोटॉन लिया और अभी कैसे होगा कि ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन इसको अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि एसिड हो या बेस हो, मकसद क्या होता है किसी कंपाउंड को रिएक्टिव बनाना। तो अब जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा OH और यहाँ पे प्लस चार्ज कैरी हो जाएगा, तो ये इसको रिएक्टिव बना लेगा बेसिकली। अब रिएक्टिव बनाने का मकसद ये होता है कि आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं और आप इसको आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे भी शो हो सकता है कि फिर आप बॉन्ड तोड़े नहीं ऑक्सीजन के साथ और H लगा लें, इस तरह भी शो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मकसद है हमें इस कंपाउंड को रिएक्टिव बनाना। अब जब हम इसको रिएक्टिव बनाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था और ये है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में OH पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब चूंकि ये पॉजिटिव हो चुका है, रिएक्टिव हो चुका है, तो इसका रिएक्शन आसान है। अब हमने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल फौरन इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इजीली प्रोडक्ट बन सकेगा। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? OH और न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हमने क्या नाम दिया? एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आप मजीद अगले लेक्चर्स में सीखेंगे कि एसिड कैटालाइज्ड में डिफरेंट किस्म के कंपाउंड को कैसे ऐड किया जाता है। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आप उसको ऐड करना सीखोगे। तो हम फर्स्ट सेक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं इसी कैटेगरी का, वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन बेसिकली ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक किस्म के कंपाउंड को रिपीटेडली आपस में बॉन्ड बना के मैनी में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉली मींस मैनी, तो इसलिए हम एक ही किस्म का कंपाउंड ले रहे हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी हमने 3 मोल्स ली है। हम ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन की कैटेगरी पे। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हो कि 3 मोल हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया और 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड को जो पॉलीमराइज किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड आया जिसका नाम है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म में सीखते हैं कि इस 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड से ये कंपाउंड कैसे बना। तो हमने आपकी आसानी के लिए 3 मोल जो फॉर्मल्डिहाइड, तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ इस तरह लिखा, ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, ये तीसरा फॉर्मल्डिहाइड है। तो अब क्या होता है जब ये पॉलीमराइज करते हैं तो एक फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब सही बात है जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। ऐसे ही दूसरा मोल का फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन ने अटैक करना है इस कार्बन पे। तो ऑब्वियसली जब इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होनी है। ऐसे ही इन दोनों पे मैं डॉट से शो करता हूँ, एक वैकेंसी यहाँ, एक वैकेंसी यहाँ, एक वैकेंसी, एक वैकेंसी, यहाँ पे भी एक वैकेंसी आएगी, यहाँ पे भी एक वैकेंसी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 6 और टोटल 6 मॉलिक्यूल पे वैकेंसी क्रिएट होगी और एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट के तौर पर ये कंबाइन हो जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा ऑक्सीजन। को रीअरेंज करके लिखें OCH2 फिर O और CH2 और फिर O और CH2। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रीअरेंज करके कंपाउंड को मेटा फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको एक कंपाउंड में दे रहा हूं और आपने इसका इसी तरीके से मैग्नीशियम करके देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम 3 मोल ये प्रोडक्ट ले लें CH3
C डबल बॉन्ड O H। तो आपने इसका प्रिडिक्ट करना है कि मैग्नीशियम के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये था आपका स्टार्ट एसिड कैटालाइज रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके मजीद और रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और इस वक्त के लिए लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।